एक जंगल में एक पेड़ पर दो चिड़ियों के अलग अलग घोंसले थे। एक चिड़िया का नाम चिंकी और दूसरे चिड़िया का नाम पिंकी था। दोनों में पक्की दोस्ती थी। एक दूसरे के सिवाय उनके सुख दुख का कोई साथी नहीं था। दोनों सवेरे खाने की खोज में अपने घोंसले को छोड़ती और शाम को अपने घोंसले में लौट आती। एक दिन सवेरे दोनों खाने की खोज में अपने अपने घोंसले से निकल पड़ी। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ी ही थी कि उनको किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने नज़र घुमा कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। ये देखकर फिर दोनों आगे बढ़ने लगी। तभी फिर से कराहने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। उस आवाज़ में पीड़ा थी, व्यथा थी। वो दोनों रुक गई। पिंकी अधिक सहृदय थी। वह इस आवाज़ को सुनकर चिंकी से कहने लगी कि हमको वहाँ जाकर देखना चाहिए कि कोई मुसीबत में तो नहीं है। हम किसी के दुख में काम आते हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये बात सुनकर चिंकी ने कहा, ऐसा करने से हम किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमें अपने काम से काम रखना चाहिए। यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं होगा। तभी पिंकी बोली, कुछ भी हो, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ये सुनकर चिंकी ने क्रोधित होकर कहा, तुम्हें मदद करनी है तो करो, मैं नहीं आऊँगी। मैं तो अपनी आहार की खोज में आगे जा रही हूँ। यह सुनकर पिंकी दुखी हो गई और बोली, मेरे मन में परोपकार की भावना प्रबल हो रही है। वहाँ जो कोई भी मुसीबत में है, मैं उसे मदद करने जा रही हूँ। यदि हो सका तो शाम को हमारे निश्चित स्थान पर मिलेंगे। इतना कहकर पिंकी उस स्थान पर चली गई जहाँ से कराहने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ सूखे पत्ते का ढेर पड़ा था। उसी से कराहने की आवाज़ आ रही थी। पिंकी उस ढेर को हटाने लगी और अचानक से बोली, अरे ये तो चिंकी की मौसी है। तभी उसने कहा कि हाँ, मैं चिंकी की मौसी हूँ और मेरे साथ यहाँ मेरी बच्ची भी इन पत्तों में दबी पड़ी है। अगर पत्तों को हटाने में देर हो जाती है तो मेरी बच्ची मर जाएगी। पिंकी ने जल्दी जल्दी अपनी चोंच से चारों तरफ से पत्ते हटाकर माँ बेटी को बाहर निकाला और पूछा कि आप दोनों की यह हालत किसने की है। तब मौसी ने कहा कि मैं अपनी बच्ची को लेकर चिंकी से मिलने जा रही थी। तभी एक बहेलिए के तीर से घायल होकर मैं गिर पड़ी। इन सूखे पत्तों ने मेरी बच्ची को बचा लिया और मैं अंतिम सांसें ले रही हूँ। अगर तुम नहीं आती तो मेरी बेटी मर जाती। मैं अपनी बच्ची को तुम्हें सौंप रही हूँ। तुम इसे अपनी छोटी बहन समझकर इसका पालन पोषण करो। चिंकी को मेरे मरने की खबर मत देना, वह बेचारी दुखी हो जाएगी। पिंकी ने मौसी को वचन दिया कि जब तक बच्ची उड़ने लायक नहीं हो जाती तब तक वह बच्ची को छोटी बहन समझकर अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पिंकी के वचन देने के बाद मौसी ने अपने प्राण त्याग दिए और पिंकी उस बच्ची को लेकर वही पास के पेड़ पर घोंसला बनाकर उसका पालन पोषण करने लगी। बच्ची के लिए उसने अपना पहले वाला घोंसला छोड़ दिया। उधर चिंकी पिंकी को छोड़ के आगे बढ़ गई थी। रास्ते में बिखरे दाने देखकर दाने चुगने के लिए नीचे उतरी और बहेली के जाल में फंस गई। बहुत मिन्नतें करने के बाद भी बहेली ने उसे नहीं छोड़ा और घर जाकर काट कर खा लिया। जो दूसरों के दुखों को अपना समझकर उसकी मदद करता है, वह पिंकी की तरह अपने साथ साथ दूसरों की भी रक्षा करता है।